नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं और ये जो क्लास 6 का जो चैप्टर है, पार्ट है, इसका नाम है झूठ का अलार्म। और मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया था और आज सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। और आज हम 76 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 9 झूठ का अलार्म का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सब आज सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, चैप्टर 9 का, पेज नंबर 76। संजू तंग आकर आखिर होता क्या है इस घड़ी में। जब माँ ने एक अलार्म वाली घड़ी उसके सीने पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उसके पापा ने भेजा था, तो जब माँ तंग आकर आखिर होता क्या है इस घड़ी से संजू ने पूछा। मम्मी कहती है, जब भी तुम झूठ बोलोगे जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू ने कहा, ये जो घड़ी है इसके बांधने से, लटकाने से क्या होता है? तो मम्मी ने कहा कि जब तुम झूठ बोलोगे तब ये सीने में बंधी हुई घड़ी, यह जोर से अलार्म इसका बज उठेगा। संजू कहता है, संजू कमीज पहनते हुए रुक जाता है। संजू को आश्चर्य होता है कि यह तो घड़ी बड़ी कमाल की है कि जब भी मैं झूठ बोलूँगा यह जोर से बज उठेगी। तो संजू कमीज पहनते हुए, शर्ट पहनते हुए कहता है मतलब उसको ऐसी आवाज़ निकालता है। कौन? संजू। फिर मम्मी कहती, हाँ यह घड़ी है, अलार्म की घड़ी है, जब तुम झूठ बोलोगे तब यह जोर से आवाज़ करेगी, अलार्म बजेगा। संजू, पर मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता मम्मी। संजू ने कहा, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, अलार्म बज उठता है। संजू ने यहाँ पर बात बनाई, कहता है, मम्मी मैं कभी झूठ नहीं बोलता और अलार्म बज उठता है। संजू घबराकर, अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म। मम्मी, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। संजू, मैं मम्मी सच कहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फिर अलार्म बजता जा रहा है। मम्मी, तुम सच बोलते हो, तुम सच बोलते तो अलार्म बजता ही क्यों? मम्मी अपने बेटे संजू से कहती है कि तुम सच बोलते तो यह अलार्म बजता ही क्यों? संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। मम्मी, फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी चिट्ठी में कि संजू ने घड़ी को उतार कर फेंक दिया। फिर मम्मी ने कहा कि घड़ी को नहीं फेंकना, और फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को चिट्ठी में लिख दूँ। फिर संजू कहता है, अच्छा मैं झूठ बोलता रहा हूँ। संजू कहता, अच्छा मैं झूठ बोलता रहा हूँ। अलार्म बजना बंद हो जाता है। संजू, कैसी मुसीबत बांधी मेरे साथ, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्या पता किस बात पर अब अलार्म बज उठे। संजू ने कहा, कैसी मुसीबत बांध दी मेरे साथ, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्या पता किस बात पर अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी ने, पापा जी ने, डैडी जी को भी यह क्या सूझा। संजू परेशान हो उठता है और अपने आप से बात करता है कि पता नहीं यह अलार्म अब कब बज उठे। पिताजी ने भी यह कैसी मुसीबत मेरे सिर पर बांध दी, ऐसा संजू अपने आप से बात करता है। बाहर से लड़कों की आवाज़ आती है, संजू संजू संजू, मतलब उसके जो मित्र हैं, उसके जो फ्रेंड हैं, संजू को घर के बाहर आवाज़ लगाते हैं। संजू कहता है, कौन? दरवाजे के पास जाता है, अरे तुम आओ आओ। संजू दरवाजे पर जाता है और कहता है, कौन? दरवाजे के पास जाता है और कहता है, कौन? फिर उसके मित्र रहते हैं तो कहता है, अरे तुम आओ आओ आओ। अनिल, उसके जो मित्र थे, कौन कौन थे? अनिल, पुष्पा और सुनील भीतर आते हैं। उनके हाथों में
पुस्तकें हैं, उनके हाथों में टेक्स्ट बुक है। अनिल, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए? हम लोग तो बहुत देर से वहाँ खेलते रहे। संजू, अरे मैं आने ही वाला नहीं नहीं नहीं। संजू ने कहा, अरे मैं आने ही वाला नहीं नहीं, ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। संजू ने कहा कि मैं आने वाला नहीं, फिर कहता नहीं, तुम ठहरो, मुझे सोचकर तो बात करने दो, मुसीबत में फंस गया हूँ। अनिल, क्यों, मुसीबत वाली क्या बात हो गई? संजू कहता है एक छिपाते हुए। किसको? वह जो घड़ी सीने पर उसकी मम्मी ने बांध रखा था अलार्म वाले, उसको छिपाते हुए कहता, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी? मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। और अलार्म बज उठता है, क्योंकि संजू यहाँ पर झूठ बोलता है अपने दोस्तों से। तो वहाँ पर फिर से संजू के सीने में बंधी हुई घड़ी का अलार्म बज उठता है। क्यों? संजू यहाँ पर झूठ बोलता है। कौन सा झूठ? यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ। अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। यहाँ पर झूठ बोलता ना कि मैं तो यूं ही बात कर रहा था, मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली नहीं है, मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। और अलार्म बज उठता है, मतलब आने वाली मुसीबत को कहता है, आने वाली समस्या को कहता है कि मुझ पर तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली, मतलब ऐसा झूठ बोलता है, तभी अलार्म बज उठता है, यानी संजू ने झूठ बोला। ओके बेटा, तो ये पेज नंबर 77। अब हम पेज नंबर 78 देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको उसके बहुत सारे दोस्त दिखाई दे रहे होंगे, ये 3-4। अब संजू कहता है जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर संजू ने अपने सीने पर हाथ रखा, छाती पर हाथ रखा और अपने दोस्त से कहता, हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत। पहले उसने झूठ बोला, फिर वह सही बोला, अलार्म बजना बंद हो गया। जब वह सच बोला तो अलार्म बजना बंद हो गया, और जब वह झूठ बोलता था अलार्म बज उठता था। सब आश्चर्य में हैं, सब आश्चर्यचकित हो गए उसके दोस्त। सुनील, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा? सुनील ने पूछा, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा? पुष्पा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज़ आ रही हो। पुष्पा ने उसको मजाक करते हुए कहा। अनिल, मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा। अनिल ने कहा, मैं तो समझा कि मेरी ही कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा यार। अब तुम हमसे घड़ियाँ भी छिपा कर रखने लगे। अनिल कहता है कि अब तुम तो हमसे घड़ियाँ भी छिपा कर रखने लगे। संजू, मैं क्या जानूँ, तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, मुझे पता है घड़ी का। संजू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है घड़ी का, पर मैं बताऊंगा नहीं। संजू कहता है कि ये घड़ी कहाँ रखी है, मुझे पता है किंतु मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताता? क्योंकि संजू के सीने पर अलार्म की घड़ी बंधी हुई है। फिर सुनील कहता, क्यों नहीं बताओगे? संजू ने कहा, बस नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी। मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। संजू ने कहा। अनिल, लेकिन कहाँ? संजू कहता, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पुष्पा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। पुष्पा ने कहा, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा। फिर संजू कहता है रुआं सा होकर, मतलब रोने जैसा मुंह बनाकर कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, खींचकर, यानी बहुत क्रोधित होकर, गुस्सा होकर, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ, ऐसा संजू ने अपने दोस्तों से कहा। बाहर से निर्मला की आवाज़ आती। निर्मला यानी उसकी मम्मी, उसकी मदर। अब यहाँ पर मदर क्या कहती है, सुनो। निर्मला भीतर आते हुए, संजू संजू, मैं आवाज़ें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। मम्मी उसकी कहती, संजू संजू, मैं तुमको तो बहुत देर से आवाज़ दे रही हूँ, किंतु तुम तो सुनकर भी चुप हो गए। अनिल, संजू गुस्से में है। निर्मला, संजू गुस्से में है। निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा? निर्मला कहती है
उसके दोस्त कि संजू गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा, जरा चलो तो मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। निर्मला कहती है चलो तो जरा, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत उनसे की है। तो बेटा यहाँ पर मैंने एक गलती की। गलती क्या की? ये जो निर्मला थी वो उसकी दोस्त है, ना कि मम्मा। ठीक है, संजू की मम्मा नहीं, उसके दोस्त हैं। शिकायत की है उससे। मम्मी भीतर से आती है, मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ निर्मला? मम्मी भीतर से आती है और निर्मला से कहती है क्या हुआ निर्मला? निर्मला, कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया था आंटी। संजू की शिकायत करती है निर्मला, कहती कल शाम को इसने धक्का दिया था। संजू, मैंने इसे धक्का नहीं दिया मम्मी। अलार्म बजने लगा। जैसे ही यहाँ पर संजू ने झूठ बोला कि मम्मी मैंने धक्का नहीं दिया, वैसे ही घड़ी का अलार्म बज उठा। संजू घबराकर, धक्का दिया? हाँ दिया था। फिर जैसे अलार्म बज लगा, फिर संजू ने कहा घबराकर, धक्का दिया था? हाँ दिया था। मम्मी हंसती है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है। सभी विमूढ़ से खड़े रहते हैं, आश्चर्यचकित। विमूढ़ यानी आश्चर्यचकित। निर्मला, यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? निर्मला जो उसकी दोस्त है वह संजू की मम्मी यानी आंटी से पूछती है कि यह कहाँ से बजा। संजू, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। मम्मी, संजू, जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है? संजू छिपाने की कोशिश करते हुए, मेरी छाती पर कहाँ बंधी है? अलार्म बजने लगता है। मम्मी ने कहा सबको बता दो कि तुम्हारे सीने पर अलार्म की घड़ी बंधी हुई। तो संजू ने यहाँ पर फिर झूठ बोला, छिपाने को कहते हुए कि मेरी छाती पर कहाँ बंधी है? अलार्म बजने लगा। संजू घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ हाँ हाँ, बंधी हुई है घड़ी, मेरी छाती पर बंधी हुई है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोते हुए, मम्मी मम्मी, यह घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। मम्मी, झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू, झूठ कहता तो अलार्म न बजता। सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले से लगा लेती है और यहाँ पर ये पर्दा गिरता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है और अलार्म वाली घड़ी संजू के सीने से मम्मी निकाल लेती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि एक झूठ बोलने के पीछे हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, किंतु सच के पीछे किसी प्रकार का कोई हमें मिलावट नहीं करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका आज पार्ट 2 पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।